देश की सियासत में इस समय धर्मांतरण गैंग के खिलाफ आर पार की लड़ाई चल रही। एक और सीएम योगी हैं, दूसरी ओर धर्मांतरण गैंग का सरगना जलालुद्दीन, जिसने साजिश रची थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। लेकिन योगी राज में उसके मंसूबे बुलडोजर तले रौंद दिए गए। देश में धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश पहली बार नहीं हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब का तो इतिहास भरा पड़ा है मंदिरों को तोड़ने और भारत के इस्लामीकरण से। सीएम योगी आज श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा के स्वागत और अभिनंदन के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में थे। जिस क्रूर औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया, उसका नाम लेकर सीएम योगी ने भारत के इस्लामीकरण की साजिश पर हमला बोला। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। औरंगजेब ने न सिर्फ भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की थी, बल्कि कई मंदिरों को तोड़कर भारत में हिंदू मुस्लिम का जहर भी बोया। सीएम योगी ने औरंगजेब पर प्रहार किया, उसकी इस्लामीकरण नीति पर हमला बोला तो निशाने पर बलरामपुर का छांगुर भी आ गया। इस बार सीएम योगी पूरे फॉर्म में थे। सीएम योगी ने छांगुर की हिंदू बेटियों के रेड कार्ड को लेकर हमला बोला, विदेशी फंडिंग पर प्रहार किया तो लगे हाथ लोगों से भी सजग रहने की अपील करते। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। सीएम योगी छांगुर जैसों से समाज को सजग रहने की अपील कर रहे तो वसुद्दीन भी खुलकर सामने आ गया, जिसने इस छांगुर की शिकायत पीएमओ तक की थी। यहाँ एक नौकर था जो साफ सफाई का काम करता था, एससी बिरादरी का था, संचित नाम का। जब इसको बहला फुसला के कहा तो उसने भी हाँ कर दिया होगा, 150 दे देता था। गरीब आदमी को क्या चाहिए। लेकिन कुछ महीना बीतने के बाद दबाव बनाने लगा उसके ऊपर, तो कहा नहीं करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा, जेल जाओगे या तो मारे जाओगे, तुम्हारी हालत ख़राब कर दी जाएगी। दूसरे दिन हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। वसीउद्दीन की बातों से साफ है कि जलालुद्दीन के टारगेट पर गरीब और पिछड़े समाज के लोग थे, जिन पर दबाव बनाकर प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाना आसान था। वसीउद्दीन ने तो छांगुर के ऊपर आका के होने का भी शक जता दिया। उनके ऊपर भी कोई आका है, इसलिए कि जब मैं काम कर रहा था तबेले से अस्पताल बना, मिनटों में प्लान चेंज होता था। यहाँ एक छोटा सा मकान बनाने के लिए आदमी को बरसों प्लानिंग करना पड़ता है। वो करोड़ों की लागत में वो तबेले से अस्पताल, अस्पताल से स्कूल बन जाता है। तो जाहिर सी बात है ऊपर से जब फोन आता था तो इनका डिसीजन तुरंत चेंज हो जाता था। तो क्या छांगुर भारत में सिर्फ मोहराबार है? इसका असल आका कोई और है जो देश से बाहर है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। कैसे छांगुर लोगों के मन में जहर भरता था, मूर्ति पूजा को लेकर कैसे हिंदुओं के मन में घृणा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, सुनिए एक पीड़ित महिला की जुबानी। हमारे पास यहाँ बहुत पैसा आता है, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। मुसलमानों में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बुत परस्ती करते हैं, माथा टेकते हैं। जो पत्थर कुछ नहीं कर सकता, जो पत्थर है वो क्या करेगा किसी के लिए। इस तरह की मतलब नफरत भरी बातें थी और अजीब सा माहौल था वहाँ का। वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू हुरैरा अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी तो उसको जान से मार दिया था। ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। पीड़ित महिला का तो यहाँ तक कहना है कि धर्म परिवर्तन से मना करने पर छांगुर गोली तक मरवा देता था। बात सिर्फ इतनी नहीं, छांगुर धर्म परिवर्तन का काम बेहद शातिर तरीके से अंजाम देता था। उसने इसके लिए बाकायदा कोडवर्ड बना रखे थे। लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोड का इस्तेमाल होता था। लड़कियों के धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड तय था।
हिंदू बेटियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए उसने काजल करला कोड बनाया था। पूरे मामले की गहराई से जांच कर उसकी सतह तक जाने के लिए जिस भी एजेंसी की आवश्यकता की मदद होगी वो ली जाएगी। जो भी व्यक्ति इसके संरक्षण में, इसके संचालन में और इस योजना में शामिल हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबके खिलाफ एविडेंस लेकर के कार्रवाई की जाएगी। यूपी एटीएस छांगुर की जड़ें खोदने में लग गई है। खुद सीएम योगी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ की भी नजर इस पर है। जाहिर है साजिश से जो धर्मांतरण करवाएगा, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचेगा, मोदी योगी के राज में बच नहीं पाएगा। लेकिन सवाल है कि आधुनिक युग में औरंगजेब जैसी सोच रखने वाले छांगुर जैसे और कितने? क्या वोट बैंक के चक्कर में कुछ तथाकथित मौलाना जलालुद्दीन में अपराधी नहीं उसका धर्म देख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि औरंगजेबी सोच और देश में फैले धर्मांतरण गैंग का संपूर्ण इलाज का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे, और आज तो ये बात आ गई पीड़ित करे कि गोली मरवा देता था ये, धन परिवर्तन के लिए नहीं माने तो औरंगजेब के रास्ते पर चलने वाले इस समाज में कितने मौजूद है? आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। तोहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान है, नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, तलहा रश्दी है, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, मसूद हाशमी है, प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मसूद हाशमी, आपसे शुरू करता हूं। कई बड़े खुलासे, और खुलासा तो यह कि गोली भी मरवा देता था, धर्म परिवर्तन, यानी जो काम औरंगजेब करता था वो काम करने वाले इस समाज में मौजूद हैं। तो सवाल है कि उनका साथ क्यों दिया जाए? कौन साथ दे रहा है? साथ देने वाले तो सरकार है और एजेंसी है। अगर वो इतना सब कुछ कर रहा था और सरकार की नाक के नीचे कर रहा था तो क्यों कर रहा था? सवाल तो हम करेंगे ना कि कोई भी एक व्यक्ति इस हद तक कैसे पहुंच जाता है कि वो किसी को भी मरवा देता है और वो अपना पूरा नेक्सस चला रहा है, सरकार की नाक के नीचे चला रहा है, तमाम एजेंसीज के नाक के नीचे चला रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो ये तमाम एजेंसीज क्या कर रही थी जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की? वो कहां सो रहे थे? ऐसा पनपने क्यों देते हैं आप? और जब ऐसा कोई आदमी पनप के बाहर निकलता है तो उसको औरंगजेब से मिला दिया जाता है। अरे औरंगजेब का जमाना अलग जमाना था। अच्छा, दिक्कत यह है कि औरंगजेब से मिला दिया। मसूद हाशमी, कब तक औरंगजेब दिक्कत यह है कि औरंगजेब से मिला दिया। औरंगजेब आपके लिए आदर्श है, इसलिए मिलाना आपको चुप गया, मिलाना नहीं चाहिए था। नहीं, दिक्कत यह है कि मानसिकता दर्शाते हैं इससे। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं। योगी के पास कुछ नहीं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं मसूद भाई, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मतलब औरंगजेब से नहीं मिलाना चाहिए था, अलग अलग रखना चाहिए था। औरंगजेब अलग, छांगुर अलग। हिम्मत है तो अपने काम गिनवाए। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना सर। हिम्मत है तो अपने काम। अरे मसूद हाशमी, दूसरे की हिम्मत मत देखिए, अपनी हिम्मत दिखाइए। सवाल का जवाब देकर मैं पूछ रहा हूँ, औरंगजेब से तुलना करके गलती हो गई। औरंगजेब के सहारे कब तक हुकूमत चलाएगा? मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे मसूद हाशमी। नहीं, औरंगजेब से तुलना करके गलती हो गई। कब तक वोट मांगेगा? मैं मसूद हाशमी पूछ रहा हूँ, औरंगजेब से तुलना करके गलती हो गई। औरंगजेब की तो हड्डियां भी गल चुकी होंगी अब। अरे औरंगजेब का जब नामो निशान मौजूद नहीं है, मैं पूछ तो औरंगजेब को मसूद हाशमी, औरंगजेब से तुलना करके गलती हो गई। इलेक्शन में लाते रहोगे। औरंगजेब अलग, छांगुर अलग करना चाहिए था आपके हिसाब से? बिल्कुल। अच्छा, क्यों? क्यों? ये एक अगर छांगुर बाबा एक मुजरिम है, एक तो बाबा मत कहिए, मुजरिम और मुलजिम को एक तो बाबा मत कहिए, पे रखो। छांगुर को और ऐसे जितने भी पाखंडी है किसी भी धर्म में, मैं किसी को भी बाबा या कोई भी धार्मिक उपाधि नहीं दूंगा। ना मैं बाबा कहूंगा, ना मौलाना कहूंगा, ना मुफ्ती कहूंगा। छांगुर बाबा कह रहा हूं तो मैं भी छांगुर बाबा कह रहा हूं। मैं छांगुर बाबा नहीं कह रहा हूं, मेरी स्क्रीन पर देखिए कहीं नहीं है छांगुर बाबा। इस तरह छांगुर है सिर्फ, जलालुद्दीन है सिर्फ, औरंगजेब है सिर्फ। जो ढोंगी है मसूद हाशमी, कड़ी निंदा। औरंगजेब ने क्या किया? मंदिर तोड़वाए। इस छांगुर मसूद हाशमी, औरंगजेब ने क्या किया? मंदिर तोड़वाए। हिंदू मुस्लिम का जहर वो कर गया, की कड़ी निंदा करते हैं। गुरु तेग बहादुर का सिर कटवाया, जिस कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए थे। पढ़िए, आप कह रहे हैं कि औरंगजेब बड़ा? भी किताबें औरंगजेब को जानते ही नहीं योगी। अरे आप नहीं जानते हैं भाई, जो योगी के नाम से सरकार चला रहा है, औरंगजेब को जानते ही नहीं, औरंगजेब को पढ़ा ही नहीं। तो मसूद हाशमी से जानना पड़ेगा औरंगजेब। मंदिर बनवाए हैं भारत के अंदर। अच्छा, उतने नहीं, मसूद हाशमी से जानना पड़ेगा औरंगजेब को। औरंगजेब से हमें शिकायत यही है। नहीं, औरंगजेब जानने के लिए मसूद हाशमी आपसे ट्यूशन ले लें। औरंगजेब ने एक मुसलमान शासक की तरह। मसूद हाशमी प्लीज, मेरे सामने, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे सामने कोई भी औरंगजेब का महिमा मंडन मत किया करे, अपनी सरकार बचा। वरना औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वाए सारी लिस्ट गिनवाने लगूंगा। सरकार बचाइए, सारी लिस्ट गिनवाने लगूंगा मसूद हाशमी। शासक था तोहिन सिन्हा, असल दर्द निकलकर मसूद हाशमी का आ गया। आप मेरी सुनिए ना। नहीं, रुक जाऊंगा, सुन ही रहा हूं सर, सुन ही रहा हूं। मसूद हाशमी पिछले 3-4 मिनट से आप ही को सुन रहा हूं। अभी तोहिन सिन्हा को सुनिए, फिर फैज खान को सुनिएगा, वो भी मुसलमान है।
तुहिन सिन्हा गलती हो गई, औरंगजेब बड़ा अच्छा। राकेश जी सबसे हमारा पूर्वज नहीं है, औरंगजेब राकेश हमारा जी सबसे पूर्वज नहीं पहले है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि, विनम्र नमन। जो वीरता का परिचय उन्होंने दिया था दरिंदों के विरुद्ध, वो आज भी हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। देखिए राकेश जी, जो गजवाए हिंद का जो एक अधूरा एजेंडा है, वो 400 साल 500 साल पुराना एजेंडा 84 के अंदर अब भी नाकाम हुआ था और आज भी वो नाकाम होगा। उस वक्त बीच में मत बोलिए, ये फैन क्लब, औरंगजेब फैन क्लब यहाँ नहीं मत चलाइए, यहाँ पर औरंगजेब फैन क्लब। राकेश जी शांत कराइए। सुनिए मसूद हाशमी, राकेश जी शांत कराइए, मत बौखलाइए मसूद हाशमी। औरंगजेब का नाम लेने से इतना खून नहीं उबलना चाहिए अंदर का कि जो तुहिन सिन्हा अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे पिछले 5 मिनट से, उनके बीच में आप बोलना शुरू करें तो धैर्य का परिचय दीजिए। इतना मत परेशान होइए, धैर्य का परिचय दीजिए। पहले सुनिए, जो दिक्कत हो हाथ उठाइए, मैं फिर आऊंगा, काउंटर करिएगा। वालों के साथ क्या रुक जाइए अभी मसूद हाशमी, प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं चलती है। कौन लोग थे? मसूद हाशमी, मैं कह रहा हूं ऐसे डिबेट नहीं चलती है, रुक जाइए। सुनकर डिबेट चलती है तो अभी सुनिए, इशारा करिएगा, बोलिए तो ये अधूरा गजवाए हिंद का अधूरा एजेंडा जो औरंगजेब जैसे लोग 1658 से 1707 के बीच इस देश में चलाए हैं, वही एजेंडा आज छंगुर जैसे छल और कपट करने वाले लोग यूपी के अंदर चला रहे थे। लेकिन ना तो औरंगजेब सफल हो पाया था, ना छंगुर जैसे लोग सफल हो पाएंगे। यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ बना था, उसको 2024 में उसमें जो है सजा का प्रावधान बढ़ाया गया था, लेकिन ये एक इतना एक्सेप्शनल केस है कि मुझे यकीन है कि इसमें उससे भी बड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, ये छंगुर तक भी सीमित नहीं है। आपने 3-4 दिन पहले लुलू मॉल का वहां एक किस्सा सुना होगा लखनऊ में। वहां तो एक अलग तरीके से एक लड़की को जबरदस्ती उसके खिलाफ सेक्सुअल उत्पीड़न किया गया कन्वर्शन के लिए। तो ये एक जनसंख्यिकी युद्ध है, एक डेमोग्राफी वॉर है जो दशकों से चला आ रहा है। ना तो 400 साल पहले ये लोग कामयाब हो पाए थे, ना छंगुर और लुलू मॉल के जो मैनेजर है वो आज कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये मौका है जब प्रत्येक राज्य को कड़ी से कड़ी एंटी कन्वर्शन नियम बनाकर तुरंत जो है जिसको कहते हैं शीघ्रता के साथ जो रैपिड कोर्ट्स होते हैं, उसके जरिए कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलानी चाहिए। और यूपी एक उदाहरण सेट करेगा। यूपी जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि छंगुर आने वाले समय में छंगुर कांपेंगे और नहीं कर पाएंगे इस प्रकार का धर्मांतरण देश के अंदर। ठीक है, आप तलहा रश्दी, सवाल यह है, और सुनिएगा मसूद हाशमी आप भी, जिस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, केशव राय मंदिर मथुरा का तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर पर अटैक करवाया, विश्वेश्वर मंदिर पर अटैक करवाया, कहिए तो और सुनवा दूंगा, उसका गुणगान कर रहे हैं मसूद हाशमी। तो कुल मिलाजुला कर समस्या तो मुझे यही समझ में आ रही है कि औरंगजेब छांगुर को मिक्स मैच क्यों कर रहे हैं। भाई, ये तो बड़ी अच्छी विरासत थी औरंगजेब की, क्यों तुलना हो रही है उससे, औरंगजेब से छांगुर की? देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, औरंगजेब से क्या लेना देना। क्यों? आपको 400 साल 500 साल या 600 साल 700 साल 800 साल पुराना इतिहास का पन्ना आप क्यों पलट रहे हैं? यानी कि आप बुरी तरह से नाकाम हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जहां राम राज कहा जाता है, 8 साल से योगी जी की हुकूमत है, हिंदू हृदय सम्राट की हुकूमत है, एक परिंदा पर नहीं मार सकता, जहां पर कानून व्यवस्था ऐसी है कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। एक व्यक्ति जो छांगुर नाम से है, वो आता है, वो पता नहीं क्या अंगूठी बेचता था, अंगूठी बेचते बेचते महल बना ले गया इतना बड़ा कि जिसको तोड़ने के लिए 8-8 बुलडोजर 3-3 4-4 दिन तक लगे रहे, तोड़ नहीं पाए। उसके बाद उसने कितनी संपत्ति बटोर ली। अभी आपका टीवी चैनल दिखा रहा है कि वो औरतों महिलाओं की हत्या करवा देता था। उसके बावजूद कानून व्यवस्था आंख बंद कर मूंद कर सो रही थी। कहां पर सो रही थी, इसका जवाब तो सिन्हा साहब देंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप रखेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 500 करोड़ की फंडिंग एक दिन में निकलकर सामने नहीं आ जाती है। उसकी इंक्वायरी होती है, एजेंसियां पुख्ता जानकारी लेती हैं सरकार की। तब तक वो ये 2-3 दिन से यही डिबेट चल रही है। आप एक जगह पर टिके हैं तो पकड़ा भी इसी सरकार में गया। अगर ये सरकार और एजेंसियां सोई रहती तो पकड़ा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति के इस्लामोफोबिक राजनीति, हाँ, अब आए आप लाइन पे, अब आए आप लाइन पे, की राजनीति की, मुस्लिम ह्यूमनाइजेशन की राजनीति को आपको चलाना। अब तलहा रश्दी आप लाइन पर आए, योगी जी की सरकार, मसूद हाशमी भी लाइन, आप बताइए। मसूद भाई भी लाइन पर आने में थोड़ा सा समय लिए थे, 1-2 मिनट।
लेकिन अब आप भी लाइन पर आए कब चलेगा? और फैज खान लाइन क्या पकड़ी? बुलडोजर क्यों नहीं चला? फैज खान लाइन क्या पकड़ी? आऊंगा तो इनसे ना, लाइन क्या पकड़ी? तलहा रश्दी ने इस्लामोफोबिक है, हर तरह से ये सरकार इस्लामोफोबिक है, ये बिला जबरदस्ती गजब डिफेंस प्रस्तुत कर रहे हैं। फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुरु तेग बहादुर जी को आज के दिन प्रणाम करना चाहूँगा। राकेश भैया, दिल्ली के चांदनी चौक का जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो चीख चीख कर कह रहा है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया था, जिसके नाम पर वो शीशगंज गुरुद्वारा है। और ये छांगुर है, ये झिंगुर है, जो कि उसी औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। पैसे देकर इस्लाम कबूल करवाएगा, इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक औरंगजेब की पॉलिसी है। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और क्यों? औरंगजेब, बाबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी का नाम सुनकर इनके दिलों में प्रेम आ जाता है और इनके खिलाफ जब बोला जाए तो इनके सीने पर सांप लौटने लगता है। ये लोग जैसे मोहम्मद नाम रखते हैं, हमारे नबी का नाम है मोहम्मद, और उनके नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं। तो आपकी आंख खुलेगी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पेरोल पर पल रहे हैं, उसके पैसे पे आप पल रहे हैं, अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं और औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन है, भारतीय मुसलमान कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग, फैज खान जैसे लोग दिन रात औरंगजेब का गाना गाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? औरंगजेब का गाना ये गाते हैं, औरंगजेब का नारा ये लगाते हैं, औरंगजेब के पीछे औरंगजेब की बीवी पेंशन से इनके लोग पलते रहे। क्यों नहीं हो रही पूछ रहे थे। नहीं, एक मिनट फैज भाई एक मिनट तलहा रश्दी, एक तो आप उनका पैरोल देखने जाएंगे तो मैं पूछ लूंगा पलट के आप किसके पैरोल पर हैं, तो मत ऐसे सवाल क्या करिए भाई। पैरोल पे चलिए, मत करिए ना तलहा रश्दी। डिबेट में मार मर्यादा होती है। मैं अपने चैनल के पैरोल पर हूँ, मैं अपने चैनल के पैरोल पर हूँ। चैनल मुझे पैसा देता है और मुझे ठीक सैलरी देता है, तो मैं किसके पैरोल पर हूँ दुनिया देख रही है। तो यहाँ पर कोई पैनलिस्ट किसी का पैरोल मत देखा करे, वरना तलहा रश्दी आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल बदतमीजी मेरे सामने मत क्या करिए तलहा रश्दी। और सुनिए आपने क्या कहा, मैंने शायद ठीक सुना, अगर नहीं ठीक सुना हो तो दुरुस्त कर दीजिएगा, कि औरंगजेब भारतीय मुसलमान। मैंने ठीक सुना? आपने ये कहा शायद औरंगजेब भारतीय मुसलमान का औरंगजेब से क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों भारतीय मुसलमानों से सवाल करते हैं औरंगजेब से? अरे फैज भाई, क्या लेना देना? फैज भाई, औरंगजेब से क्या लेना देना? अभी तक तो छांगुर औरंगजेब की तुलना हो रही थी, भारतीय मुसलमान कहकर ये फैज भाई आपको भी औरंगजेब के बराबर ले जाकर खड़ा कर दिए। क्या? अरे औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आतंकवादी है, बाबर आतंकवादी है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। महमूद आतंकवादी है। हम भारत के हैं, भारतीय मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज यही के हैं, चौधरी है, चौहान है, भट्ट है, भाटी है, त्यागी है, राणा है। आज भी पाकिस्तान का मौलाना तारिक मसूद ये कहता है, तारिक जमील ये कहते हैं कि भाई मेरे पूर्वज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, हम यहीं के थे, हमने धर्म परिवर्तन किया, हमने इस्लाम कबूल किया। हमारा क्या लेना देना है औरंगजेब से? और मैं एक बात बताऊं, हाँ, क्या लेना देना है? दिल्ली से जो आदेश आता है हम उस पर काम करेंगे, नागपुर से भी जो आदेश आएगा उस पर काम करेंगे। इस्लामाबाद और बीजिंग के आदेश को नहीं मानेंगे तुम्हारी तरह। गज़वाए हिंद की आउटडेटेड थ्योरी हो चुकी है, याद रखना। अब वो पूरी नहीं हो सकती। बन गया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नहीं, लेकिन मैं प्रेम जी पे लाता हूँ डिबेट में, उसके बाद तुहिन आपके पास आऊंगा। रुकिए तलहा रश्दी सुनिए। अरे तलहा रश्दी सुनिए, एक तो पहले आपने औरंगजेब को भारतीय मुसलमान कह दिया, फिर आप कह रहे हैं भारतीय मुसलमान का औरंगजेब से क्या लेने देना। तो आपका माइंड लग रहा है सही लाइन पर काम नहीं कर रहा है भाई। थोड़ा सा सिंक रखा करिए, दिमाग क्या सोच रहा है और जुबान क्या बोल रही है, तो थोड़ा सा सिंक रखा करिए। या तो औरंगजेब को भारतीय मुसलमान कर दीजिए, या तो फिर ये सवाल उठाइए कि भाई सही बात है कि आज के भारतीय मुसलमान का औरंगजेब से क्या लेना देना है। हटाइए, साइड करिए छांगुर औरंगजेब दोनों को। नहीं जरूरत है आज के समाज में इन दोनों की। आपको दिखाई नहीं देता हकीकत क्या है? तलहा रश्दी, हकीकत तो यह है कि लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोड का इस्तेमाल करता था। हकीकत तो यह है कि मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण करा दो, ये कोड वर्ड था। हकीकत तो यह भी है कि मानसिक रूप से प्रभावित करना है तो काजल करना कहा जाता था।
और अगर छांगुर किसी को कह देता था कि काजल कर दो, इसका मतलब मानसिक रूप से प्रभावित करो उस लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए। प्रेम जी, मैं वही तो कह रहा हूं। एक मिनट रुकिए ना, प्लीज 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 तलहा रश्दी, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। प्रेम जी एक पत्रकार हैं, उनको सुन लीजिए, हो सकता है कुछ आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए, रुक जाइए। प्रेम जी, जो बातें अभी तक हुई है, औरंगजेब पर बहुत बार डिबेट हो गई है, लेकिन आज औरंगजेब छांगुर पर बोल क्या दिया मुख्यमंत्री योगी ने, और तुहिन सिन्हा ने बैठकर कह क्या दिया कि औरंगजेब और छांगुर जैसों की सोच चलेगी नहीं आज के हिंदुस्तान में, इतनी बिलबिलाहट क्यों है? देखिए राकेश पांडे जी, घटना इन दिनों की है और जिनको जवाबदेही लेनी चाहिए, ये घटना क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी आप क्रूरता के का वृतांत बता रहे हैं वो इसी शासन में मौजूदा दौर में हो रहा है। तो जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वो अतीत क्या नाम लेकर के पूरे बहस को, पूरी जिम्मेदारी को ही पलट दे रहे हैं। हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि इस सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अब जैसे गजवाए हिंद, ये बोलने का मतलब क्या है? ये सीधे मुसलमानों के खिलाफ ये शब्द है। क्यों इस शब्द का इस्तेमाल हो मुसलमानों के खिलाफ है? गजवाए हिंद क्यों बोल रहे हैं? अरे मुसलमान कहते हैं गजवाए हिंद, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो कहता है गजवाए हिंद करेंगे। आपको ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे लग गया? आपको ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे लग गया प्रेम कुमार जी? सिन्हा जी बोल रहे हैं, तुहिन सिन्हा सारे भारतीय मुसलमानों के लिए थोड़े नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बैठकर बाहर साजिश रच रहे हैं गजवाए हिंद की, उनकी बात कर रहे हैं। आप उसको सारे मुसलमानों से जोड़ रहे हैं तो अलग बात है, तुहिन सिन्हा बता भी देंगे, अपनी बात खैर पूरी करिए। अगर साजिश हो रही है तो उदाहरण रखिए, कौन सी गजवाई हिंद की साजिश हो रही है? जिसको पकड़ना है पकड़िए, आप ही सरकार में है, कोई दूसरा नहीं है। तो कौन पकड़ा है? आप ही सरकार में है, कोई और सरकार पकड़ ली है? आप किस बात की गजवाई हिंद? भोपाल में वेटिंग फॉर गजनवी के पोस्टर लगे थे। रुक जाइए, रुकिए, एक मिनट प्रेम जी को बोलने दीजिए, फिर तुम इनसे रिप्लाई करेंगे। फैल भाई तलहा रुक जाइए, रुकिए, प्रेम जी बोलिए। मैं सीधा सा सवाल रखता हूं, तुहिन सिन्हा जी बोलते गजवाए हिंद, आप सरकार में हैं, जो लोग गजवाए हिंद कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, शामिल हैं, उनको रोकना पकड़ना सब आपकी जिम्मेदारी है। आप किससे पूछ रहे हैं भाई? बस इतना ही पूछना है। चलिए तुहिन सिन्हा रिप्लाई करिए, फिर मैं प्रेम जी से सवाल पूछता हूं। जी जवाब दे दूं। देखिए दो बातें यहां पर। निश्चित रूप से अगर ये प्रकरण पिछले कई वर्षों से चल रहा था तो निश्चित रूप से एजेंसीज के द्वारा चूक हुई है, ठीक है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एजेंसीज को 100 बार कामयाब होना पड़ता है, दरिंदों को एक बार कामयाब होना पड़ता है, ये एजेंसीज की चूक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन जो बेईमानी का परिचय आप लोग दे रहे हैं, आप खुलकर निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं, कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार की हरकतों को, जो कि एक हरकत नहीं है। केरला का लव जिहाद तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल यह है कि सनातन जो है, सनातन की आबादी को कम करना और एक जनसंख्या की युद्ध को अंजाम देना। क्या यह मकसद नहीं है इन हरकतों का? और यही हरकतें 400 साल पहले भी हो रही थी। सिन्हा जी ये उद्देश्य किसने बताया? सवाल प्रेम जी काउंटर भी वही करेंगे, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए प्लीज प्लीज, और तलाक की जगह प्रेम जी को रखिए स्क्रीन पर। मैंने ना तो इसको जब मैंने शब्द का प्रयोग किया, मैंने ये नहीं कहा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर इतिहास को जानते हैं तो 500 साल से ये धर्मांतरण का जो युद्ध चला आ रहा है, ये क्या है? सनातन की आबादी को इस देश से खत्म करना, यही तो है आज जो है नए नए तरीके। और यही योगी जी ने भी कहा है, तरीके बदल गए हैं। कहीं वो लव जिहाद का फॉर्म ले चुका है, कहीं वो जो है प्रलोभित करके 100 करोड़ रुपए जो है वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन यह एजेंडा जो है वो एक जनसंख्यिकी युद्ध है, जो भारत में ही नहीं कई और देशों में, यूरोप भी इसी समस्या से ग्रसित है। ग्रूमिंग गैंग्स क्या था वहां पे, क्या आप नहीं जानते हैं? इतना अनजान मत बनिए प्रेम जी, आप भी सब कुछ जानते हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। क्या विवशता है आपकी, क्या मजबूरी है, ये आप ही बता पाए। ठीक है प्रेम जी, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं। आप कह रहे हैं ठीक है भाई, एजेंसियां, ऐसा तो है नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आपको लंबा अनुभव भी है, तो एक दिन में तो ये सारी बातें खुलकर सामने नहीं आती हैं। जाहिर सी बात है पिछले कुछ समय से एजेंसियां इसके पीछे पड़ी होंगी। अभी 2-3 साल पहले, और ये मैं 2 दिन से सवाल कर रहा हूं, 2-3 साल से यूपी में मदरसों को लेकर सर्वे हुआ, खासतौर पर नेपाल सीमा पर। तो अवैध मदरसे जो फंडिंग का सोर्स नहीं बता पा रहे हैं, उनको बंद करने की बातचीत आई। तो यहीं पर बैठकर विरोध हुआ और न जाने क्या क्या कहा गया, कई बार मर्यादाएं भी पार की गई। तो ये पता चला कि ये खेल कैसे चल रहा है। ये 2-3 साल से सब इंक्वायरी चल रही थी प्रेम जी।
देखिए राकेश जी, अपराध में और संगठित अपराध में बहुत फर्क होता है। अच्छा, और ये बात हम क्या कह सकते हैं कि अभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं घट रही हैं? आऊंगा नहीं मसूद कह भाई के सकते बाद। ना, घटनाएं घटती रहती हैं और चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, चलना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि अभी अगर घटना घट रही है तो आप औरंगजेब पर थोड़े ले तो जाएंगे। किसने किया ये प्रेम जी, ये कार्रवाई किस सरकार में हो रही है? किसी दूसरी पार्टी की सरकार में हो रही है? ठीक है, ये कार्रवाई 5 तो आप इस कार्रवाई का क्रेडिट नहीं देंगे? अब आप क्या कहते हैं? और औरंगजेब का रास्ता और छांगुर का रास्ता अलग अलग है क्या? आपको भी लग रहा है कि तुलना गलत हो गई? औरंगजेब ने क्या मंदिर नहीं तोड़वाए? क्या गुरु तेग बहादुर जी का सिर नहीं कटवाया? शीशगंज गुरुद्वारा जिसका जिक्र कर रहे हैं फैज खान, जिसका जिक्र तुहिन सिन्हा ने किया, क्यों बन गया शीशगंज गुरुद्वारा? मैं बोलूं? बोलिए। देखिए, तो वही अपराधी भैया अपराध करेगा तो उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे ना, इसने ये किया, इसके बैकग्राउंड में औरंगजेब भी है। बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो 500 साल वाली बात कह रहे हैं, हाँ। भाई अंग्रेज के जमाने में चल रहा था, मान गए हम। कांग्रेस के जमाने में चल रहा था, ये भी मान गए हम। भाजपा के जमाने में कैसे चल रहा है, ये बात तो तुहिन सिन्हा जी को बतानी पड़ेगी। क्या चल रहा है? सवाल है मेरा सिंपल सा। क्या चल रहा है? अरे उसी को तो खत्म किया जा रहा है। अरे तो वही तो पकड़ा गया। पहले से चल रहा था, हम तो उसको खत्म कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं। और 5 साल बाद पहले हम तो उसका सफाया कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इस प्रकरण को जो कई वर्षों से चल रहा था। अच्छा चलिए प्रेम जी एक बात बताइए, मैं चलिए ठीक है, आपकी ये बात तो मैं भाई करता हूं कि 5 साल पहले और क्यों नहीं हो गया, लेकिन अभी हो गया तो इसका क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? सही कार्रवाई लग रही कि नहीं लग रही आपको? क्रेडिट लेने के लिए आगे ही नहीं आ रहे ना, क्या? ये तो डिसक्रेडिट देने के लिए डंका पीट रहे हैं। कहां डिसक्रेडिट? क्रेडिट लीजिए तुहिन ना। सिन्हा और इससे आगे क्या कहेंगे कि अगर इतने साल बाद कार्रवाई हुई तो वो मान रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी बहुत एजेंसियों से चूक हुई होगी, वो तो खुलकर कह रहे हैं। इससे अधिक क्या आपको चाहिए? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आज तो हम ही ने उसकी जड़ें उखाड़ी, इसका आप क्रेडिट देने को नहीं तैयार है। पांडे जी, क्रेडिट योगी आदित्यनाथ जी लेना, हम उनकी माने उनकी वाहवाही करेंगे, क्रेडिट लें। लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। इस उदाहरण का इस्तेमाल वो हिंदू मुसलमान करने में करते हैं, यहाँ पर आपत्ति है। फिर वही बात है, औरंगजेब मतलब गजब परिभाषा है कि औरंगजेब का नाम ले लेने से हिंदू मुसलमान हो जाता है। यही तो मैं कहता हूं कि औरंगजेब हिंदू मुसलमान का जहर बोकर गया था प्रेम जी। उसने मंदिर तोड़वाए, क्यों नहीं लिया? उसने धर्मांतरण करवाए, नाम नहीं लिया आपने। तो ये मानिए सर, ये मानिए प्रेम जी। आप सारे लोगों का नाम ले लीजिए ना, छूट गए आपसे। कोई मतलब होता है? भाई हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया, मंदिर तोड़े गए। तो चलिए मसूद बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, बोलिए मसूद आप बोलिए, मसूद बोलिए, मसूद भाई। सीधी सी बात है। हाँ ठीक है, मसूद भाई बोलिए। देखिए, हाँ मसूद हाशमी। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात तो यह है कि औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा पूर्वज नहीं था। बहुत अच्छा। और ना ही हम औरंगजेब को सेकंड करते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने जितने मंदिर बनवाए हैं भारत के अंदर, और औरंगजेब ने जितना मुसलमानों पर जुल्म किया है, उसने किसी और मुगल शासक ने इतना जुल्म नहीं किया मुसलमानों के ऊपर। एक बात जो मंदिर तोड़वाए उसका, ये छांगुर अरे मसूद हाशमी जो मंदिर तोड़वाए उसका, ये क्या है क्या नहीं हमें मंदिर तोड़वाए उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन सुनिए मेरी बात, मंदिर तोड़वाए उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, आप कोई साबित नहीं कर, सिर्फ एलिगेशन है। सिर्फ एलिगेशन है तो कोई मंदिर नहीं तोड़वाया, सिर्फ एलिगेशन। अरे सिर्फ एलिगेशन नहीं है, सिर्फ एलिगेशन, दस्तावेजों में जिक्र है। एक मिनट राकेश भैया, फैज और मसूद को मैं आपको बता रहा हूँ, औरंगजेब खुद लिख के गया है। चीखने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा है, मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा है, हिस्ट्री में लिखा और अब आप हुआ आओ है। छांगुर के और ये ऊपर। अभी से नहीं चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम से चल रहा है। छांगुर कौन क्या है हम नहीं जानते, कुतुब मीनार में, लेकिन आपके कहने से, मीडिया के कहने से या ढोंगी बाबा के कहने से हम छांगुर को क्रिमिनल मान लें, ये भी नहीं हो सकता। वो विचारधारा लेकर औरंगजेब चलता हुआ है और कई मंदिरों को उसने तोड़ा है। एजेंसी अपना काम करेंगी, को बनवाया है तो आप काशी विश्वनाथ का मंदिर, अरे तुम्हें तुम्हारा पैसा पहुंच जाएगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुंच जाएगा। इंद्रेश जी नोट कर रहे हैं, फजल एक बड़ा तुम्हें तुम्हारी तरक्की मिल जाएगी। चिराग कहाँ चल रहा है जी? इंद्रेश नोटिस में हो तुम, में चल रहा है तो जाकर उसको तोड़वाओ, पांचांग पर बैन लगा दो। गाली नहीं बकोगे तब भी। सुनिए मसूद हाशमी सुनिए ना, मसूद हाशमी सुनिए, एक मिनट फैज खान। एक तो भाई ये राष्ट्रीय चैनल पर तुम तड़क कोई मत किया करिए। मसूद हाशमी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए भाई, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए। तुम तड़क पर आप आ जाते हैं, इतना चुप गया। अब सुनिए एक मिनट फैज का सुनिए, हाँ ठीक है, सुन रहा था बीच में बोल। तो इतनी बौखलाहट क्यों? अगर कुछ सबूतों का जिक्र कर दिया फैज खान ने, चल सुनिए, नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे, हाँ पूरे नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे हमारे सिख भाइयों का जो खून बहाया गया है, हाँ
उसका कौन? अच्छा सुनिए मसूद हाशमी, 1984 मासिर आलमगिरी का नाम आपने सुना है? के साथ मासिर आलमगिरी सड़कों पे जो हुआ है, अरे सुनिए ना, उसका जवाब कौन देगा? फांसी में चढ़ाओ। मासिर आलमगिरी का नाम सुना है मसूद हाशमी? आप ये बताओ ना, आप पूछ रहा हूं, मासिर आलमगिरी का नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह जी के मासिर आलमगिरी का नाम सुना है? किसने लिखा था पता है? में क्या हुआ? 1984 में क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी के मानने वालों के साथ 1984 में क्या हल किया? मैं पूछ रहा हूं, यही आरएसएस के लोगों ने, इन्हीं नफरती लोगों ने, यही अपने आप को झूठे सनातनी कहने वालों ने क्या किया? सज्जन कुमार को फांसी दो। नहीं ये सरकार तुहिन सिन्हा ये तो अलग लाइन पर कह रहे हैं कि 84 का दंगा आरएसएस, ये अलग थ्योरी लेकर आ रहे हैं मसूद हाशमी। राजीव गांधी, रुक जाइए प्लीज। तुहिन सिन्हा, मैं कितने बेईमान हो सकता है कोई अपनी सोच में। देखिए ईमानदारी, इस ईमानदारी का अभाव जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। आरएसएस को कहां से आप खींच के लेकर आ रहे हैं? आरएसएस को कहां से आप जो है जबरदस्ती घसीट के ला रहे हैं 84 के दंगों में? 84 के दंगों का एक भी आरोपी कहीं जब भारत की सड़कों पर जुल्म का नंगा नाच हुआ है, संबंध नहीं रखता है। राजीव गांधी जो तब के प्रधानमंत्री थे, उनके वीडियो आज भी सार्वजनिक पटल पर मौजूद है, जिसमें राजीव गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो नीचे जमीन खिसकती है। और जब कांग्रेस ने खुद अपने जुर्म को, जब कांग्रेस ने खुद अपने जुर्म को कबूल लिया है, उसके बाद जबरदस्ती आरएसएस को ढकेल के ला रहे हैं। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, कितनी खोखली आपकी मानसिकता, कितना आप बेईमानी कर रहे हैं इस विषय पर, ये दिखा रहा है। देखिए राकेश जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से सवाल उठने चाहिए कि सुरक्षा एजेंसीज इतने साल तक क्या कर रही थी। और ये तो मैं भी कह रहा हूं कि 5 साल पहले पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन अब जब पकड़ा गया है तो इस प्रकरण को पूरी तरह से उसको कंडेम करने के बजाय आप सिक्योरिटी एजेंसीज पर पूरा ब्लेम डालकर आप इसको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बेईमानी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर देश को जो है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन बेईमानी मैं वैसे भी चलने नहीं देता हूं। रुक जाइए मसूद हाशमी रुक जाइए। अब तलहा रश्दी आपके पास आ रहा हूं। मसूद हाशमी थोड़ा सा कान खोलकर सुनिएगा। मासिर आलमगिरी रुकिए ना प्लीज। इस तरीके से करेंगे फिर मैं आवाज बंद करके सुनवाऊंगा। दूसरा तरीका भी आता है, क्यों मजबूर करते हैं कि नहीं सुनूंगा? ये तरीका होता है क्या? सुनिए, मासिर आलमगिरी जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था, साकी मुस्तैद खान। अरे रुक जाइए ना प्लीज, नहीं अच्छा लगता है मसूद भाई कह रहा हूं, सुना करिए। तलहा रश्दी, साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, जो दरबारी था औरंगजेब का, कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। केशव राय मंदिर 1669 से 1670 में यह फरमान है। आलमगीर नामा में भी है, फतवाए आलमगिरी में भी है। बाकी तो मैं दूसरे जो लोगों ने लिखा है उनकी तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज है और खुद औरंगजेब के लोगों ने लिखा है कि हां औरंगजेब ने यह आदेश दिया था और तुड़वा दिया गया, ये भी लिखा है। चलिए बोलिए। राकेश जी, आप साथ में थे क्या कि आपको पता वो औरंगजेब के लोग थे? पहली बात। दूसरी, अच्छा आप साथ में थे कि आपको पता है कि नहीं थे? अरे आप बोल नहीं, आप साथ में थे। तलहा रश्दी आप साथ में हैं, आप साथ में थे। नहीं, एक मिनट जरा तलहा को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। आप औरंगजेब के समय में थे क्या? आप औरंगजेब के समय में थे जो आपको पता है कि औरंगजेब ने नहीं किया? मैं तो फतवाए आलमगिरी में जो लिखा है, आलमगीर नामा में जो लिखा है, मासिर आलमगिरी में जो लिखा है, और मासिर आलमगिरी साकी मुस्तैद खान ने लिखी, जो खुद उसका दरबारी था। मैं तो उसकी किताब के आधार पर कह रहा हूं। अरे मैं भी जवाब दे रहा हूं ना। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिसमें यह भी लिखा है कि उसने बहुत सारी मंदिरों को औरंगजेब ने ग्रांट भी दी थी। जब आप बात कर रहे हैं तोड़ने की, तो ये भी बात कीजिए कि उसने बहुत सारी मंदिरों को ग्रांट भी देता था, डोनेशन भी देता था। यहीं पे हिस्टोरियन है, सर्वेश्वरी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी थी प्रदीप केशरवानी। उन्होंने बहुत सी किताबों में लिखा कि किस किस मंदिरों को ग्रांट देते थे। आज कुछ मंदिरों के पट पे आज भी लिखा हुआ है कि औरंगजेब यहाँ पे आए थे, उन्होंने ग्रांट दी। नाम लीजिए तलहा रश्दी। एक मिनट मैं मंदिरों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग जुटला देंगे। अरे लीजिए ना नाम, क्यों देश जाने सर। नाम लीजिए, टेक द नेम। तलहा रश्दी, टेक द नेम। मंदिरों के नाम लीजिए जिनको ग्रांट दिया औरंगजेब ने, जिनको ग्रांट दिया मंदिरों के नाम लीजिए। नाम लीजिए। मैं आपको नाम ले रहा हूँ। नाम लीजिए। हिस्टोरियन थे प्रदीप केशरवानी। हिस्टोरियन का नाम नहीं, मंदिर का नाम लीजिए। नाम लिए। अरे मंदिर का नाम लीजिए। तलहा रश्दी, मंदिर का नाम लीजिए। तलहा रश्दी, टेक द नेम ऑफ टेंपल। मंदिरों का नाम लीजिए, मंदिरों का नाम लीजिए। आई चैलेंज यू, मंदिरों का नाम लीजिए। नाम लीजिए मंदिरों का नाम। हिस्टोरियन का नाम नहीं सुना, मंदिर का नाम लीजिए।
विश्वेंद्र नाथ पांडे जी थे, उन्होंने भी लिखा। अरे मंदिर का नाम लीजिए भाई, कलहार मंदिर का नाम लीजिए। मैंने आपको 2 लेखकों के नाम, कलहार मंदिर का नाम लीजिए। अरे राकेश जी, मंदिर का नाम लीजिए भाई, मोबाइल में पढ़ लीजिए। अरे मंदिर का नाम लीजिए। 2 लेखकों के नाम बताएं, गूगल करिए, मोबाइल में पढ़ लीजिए। 5-6 मंदिर थे ऐसे। औरंगजेब का इतना महिमा मंडन मैंने आज तक नहीं देखा और ना सुना था। रुक जाइए प्लीज, तलारजी हो गया। calm down, calm down। यही तो इनका रिश्ता पता करना चाह रहा हूँ कि औरंगजेब से इनका रिश्ता क्या है, कि औरंगजेब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते, अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं। अरे इतनी तारीफ तो भगत सिंह की कर लेते, सुखदेव की कर लेते, अशफाकुल्लाह खान की कर लेते, कि जीवन तुम्हारा तर जाता, रस खान की कर लेते, मीर अब्दुल हमीद की तारीफ कर लेते, तुम मलिक मोहम्मद जैसी की तारीफ कर लेते, अब्दुल रहीम खान खाना की भी तारीफ कर लेते, तो जीवन तुम्हारा तर जाता। लेकिन औरंगजेब की तारीफ करेंगे, वाह वाह, ब्रिगेडियर उस्मान को भूल जाएंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भूल जाएंगे, ये लोग कलाम साहब के जनाजे में नहीं जाएंगे, याकूब मेमन के जनाजे में जाएंगे, आतंकवादी औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे। वाह वाह भाई, कहीं फिर कहेंगे हमारी देशभक्ति पर शक क्यों करते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, पाकिस्तान के झंडे का सम्मान करोगे, अपने झंडे का सम्मान करोगे नहीं, फिर बोलते हो कि गालियां क्यों पड़ रही है। एक मिनट, हो गया। कलहार जी, आपने औरंगजेब की जितनी बैटिंग करनी थी आपने कर ली। मसूद हाशमी, आपने भी औरंगजेब की बैटिंग कर ली जितनी करनी थी। पता नहीं आप लोगों को क्या मिलता औरंगजेब की बैटिंग से, तुलना हो ही गई। और औरंगजेब के रास्ते पर ये छांगुर चल ही रहा था, ये चर्चा हो ही गई, तो इतनी बौखलाहट की जरूरत नहीं थी। प्रेम कुमार जी ने फिर भी ठीक कहा कि ठीक है 5 साल पहले और हो जाना चाहिए था, जो तुहिन सिन्हा भी मान रहे हैं, तो यही लाइन आप भी ले लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं साहब, करेंगे कैसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।